हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जुलाई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज 70,000 युवाओं को पीएम मोदी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार मेले का आयोजन होगा हमारे देश में अलग अलग राज्यों में 44 स्थानों पर। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री शनिवार को देश के नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। ये नियुक्ति पत्र अलग अलग डिपार्टमेंट में दिए जाएंगे नौकरियों के तौर पर, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वर्कफोर्स को स्किल्ड बनाना वक्त की जरूरत है। अब तक 1.25 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। अच्छा, और एक अच्छी खबर यह दोस्तों की दुबई, फ्रांस, अमेरिका के बाद अब आप श्रीलंका में भी रुपये से लेन देन कर पाएंगे। भारतीय रुपया फर्राटे से दौड़ेगा पड़ोसी देश श्रीलंका में। सरकार ने प्रमाणित करेंसी का दर्जा दे दिया है। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे भारत आए हुए हैं और उन्होंने अपने इस भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कई बड़े फैसले लिए। श्रीलंका में भारतीय रुपया और यूपीआई भी इस्तेमाल होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है। तो वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी श्रीलंका के राष्ट्रपति से कहा कि मुसीबत के समय हम आपके साथ हैं। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे 2 दिन भारत दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने गौतम अडानी से भी मुलाकात की और भी कई हमारे देश के बिजनेसमैन से बातचीत की। दोनों के बीच कोलंबो पोर्ट, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, सोलर और ग्रीन एनर्जी के डेवलपमेंट पर भी चर्चा हुई। तो अच्छी बात यह है कुल मिलाकर के श्रीलंका में अब यूपीआई पेमेंट भी हो पाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, डेंगू बीमारी को लेकर WHO ने चेतावनी जारी की और कहा कि इस साल ये बीमारी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। खास करके अभी बारिश के मौसम में मच्छरों के चलते इस बीमारी का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि हर साल के रिकॉर्ड टूट सकते हैं और इसीलिए जितना हो सके सावधान रहें, बेहतर है। अच्छा खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की याचिका लगाई गई थी, लेकिन उस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा रोजगार का मुख्य चालक बन गई है टेक्नोलॉजी और दुनिया के दूसरे देशों को भी टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की जरूरत है। 56 दुकान पर G20 देश के विदेशी मेहमानों का डिनर हुआ। इंदौरी सेव चक्की मंत्री भूपेंद्र यादव सिलावट पहुंचे और वीडियो मैसेज में पीएम मोदी बोले कि स्किल भविष्य का मंत्र है। एमपी के इंदौर में ये G20 समिट के तीसरे दिन कुछ यूं क्षण रहे। अच्छा, गोफर्स्ट कंपनी के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। एयरलाइंस को उड़ान शुरू करने की सशर्त अनुमति दे दी है। विमानन नियामक की तरफ से कहा गया कि गोफर्स्ट कंपनी अपने 15 विमानों और 114 दैनिक उड़ानों के साथ अपना संचालन फिर से शुरू कर सकती है। बड़ी खबर देखिए, आपदा में अगर किसान भाई लोगों की फसल बेकार हुई तो अब उन्हें ज्यादा मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया और अब ऐसे में किसानों को कितना लाभ होगा तो देखिए जरा। एक तो सरकार ने असिंचित क्षेत्र में मुआवजा राशि को 6,800 से बढ़ाकर 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया है और इसके अलावा सिंचित क्षेत्र में मुआवजा राशि को 13,500 से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा भी किसान भाई लोगों के हित में केंद्र सरकार ने कुछ और फैसले लिए और इन नियमों में बदलाव किया, जिनकी जानकारी आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना। चलिए फिलहाल देखें आप अगली बड़ी खबर। हमारे देश के ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को रेगुलेट करने की सिफारिश की और कहा कि AI का प्रभाव टेलीकॉम तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तक कि ट्राई ने तो AIDAI के गठन का सुझाव भी दिया भारत सरकार को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। भारत को मतलब इसका गठन करना चाहिए ताकि AI को रेगुलेट किया जा सके और इसके गलत प्रभावों से बचा जा सके, है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो तकनीक से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। स्मार्ट वॉच में मोबाइल कनेक्ट किए बिना आप व्हाट्सएप चला पाएंगे, क्योंकि फेसबुक की जो मेटा कंपनी है उसने गूगल वियर OS के लिए अलग से व्हाट्सएप ऐप लॉन्च कर दिया है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज का भी यूज कर पाएंगे आप, टेक्स्ट चैट के अलावा भी, है ना। अच्छा, खबर है कि 28% GST गेमिंग पर लागू करने के बाद अब जो गेमिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के जो इन्वेस्टर्स एंड निवेशक हैं उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखा और कहा कि 1100% तक बढ़ जाएगा टैक्स का बोझ। इस फैसले पर दोबारा से विचार करें। अच्छा, कल ही पश्चिम बंगाल के हावड़ा मार्केट में एक बड़ा हादसा हो गया। भीषण आग लगने से 800 से 1000 दुकानें जलकर राख हो गई। मार्केट में 5000 से ज्यादा दुकानें हैं, जिनमें से लगभग 1000 दुकानें जल गई। आग पर काबू पाने के लिए 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर कई घंटों बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया इस दुर्घटना से। और महाराष्ट्र के रायगढ़ में जो कल लैंडस्लाइड हुआ था ना, उसमें 4 लोगों की तो सेम डे मौत हो गई थी। 100 से ज्यादा लापता थे। इस पर भी आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए आप, रायगढ़ हादसे में अब तक 21 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 114 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लगातार 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अच्छा, आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री का कहना है कि महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश से टमाटर की आवक बढ़ेगी तो जल्द ही टमाटर लोगों को सस्ता मिलेगा। इसके अलावा भी देखिए मेडिकल सेक्टर से जुड़े सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय अस्पतालों को केवल जेनेरिक दवाएं लिखने का ही निर्देश दिया। PMBJK यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर भी हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि 10,000 से भी ज्यादा नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे आम आदमी को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए। ऑलरेडी जून महीने तक हमारे देश में 9,512 PMBJK खुल चुके हैं। अच्छा, दवाइयों को लेकर एक नियम भी बदल दिया है। अब बिना पर्चे के केमिस्ट नहीं बेच सकेंगे दवा। दिल्ली सरकार की तरफ से मेडिकल स्टोर्स को आदेश जारी किया गया, जब तक डॉक्टर की पर्ची नहीं होगी आपके पास तब तक मेडिकल दुकान वाले दवाइयां नहीं देंगे आपको, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आदेश जारी कर दिया, केमिस्ट यानी मेडिकल शॉप वाले बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं बेच पाएंगे और अगर ऐसा करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक अच्छी खबर ये भी है कि दवा
चिकित्सा उपकरणों की बिक्री और उत्पादन का ऑनलाइन अब लाइसेंस मिल सकेगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र की मदद से CDSCO ने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, जिससे कि मान लीजिए कोई कंपनी या कोई व्यापारी दवा चिकित्सा उपकरणों की बिक्री करता है या उत्पादन करता है, तो इसके लिए उसको लाइसेंस ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं कोई सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। अच्छा खबर है कि संसद की कार्यवाही 24 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में फिर से मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि हम मणिपुर की हिंसा पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। वैसे मणिपुर में जो 2 महिलाओं के साथ निंदनीय शर्मनाक कृत्य किया ना, उस घटना से जुड़े भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 11 दिन तक ये मणिपुर पुलिस की कस्टडी में ही रहेंगे चारों आरोपी। ममता बनर्जी बोली कि बेटी बचाओ नारे का क्या हुआ। यहाँ तक कि ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि देखिए दोस्तों, इंग्लैंड की संसद में भी मणिपुर का मुद्दा उठा। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे ये ब्रिटेन के निचले सदन की है, जहाँ सांसद फियोना ब्रूस ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। सांसद ने कहा कि हिंसा में चर्च भी जलाए जा रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच 3 मई को शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है और जरा सोचिए अब हमारे भारत की कितनी किरकिरी हो रही है विदेशों में ऐसी शर्मनाक घटनाओं के चलते। जल्द से जल्द वाकई में मोदी सरकार को और मणिपुर की बीरेन सिंह सरकार को मिल करके इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अरे जरूरत पड़े तो आर्मी का साथ लो, इंडियन आर्मी को आदेश दे दो, सबका दिमाग ठिकाने लग जाएगा। क्योंकि हाल ही में जो घटना देखने को मिली महिलाओं के साथ, वो हर किसी का दिल दहला देने वाली घटना है और इसीलिए सरकार को, प्रशासन को, सुप्रीम कोर्ट को और आर्मी को मिलकर इस मुद्दे पर गहनता से सोच विचार कर कोई त्वरित निर्णय लेना चाहिए। राइट, अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों, तो एक थम्स अप करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फटाफट से एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको देश के रोजाना के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए टाइम वेस्ट मैं आपका बिल्कुल नहीं करूंगा और सीधे ले चलता हूं आपको अगली खबरों की तरफ। देखिए आप, बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों की PM मोदी का रोल कर सकते हैं बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन। दरअसल बॉलीवुड की प्रोड्यूसर प्रेरणा अरोड़ा जो है ना, वो PM मोदी की बायोपिक बनाने का प्लान कर रही है, तो उसमें अमिताभ बच्चन आपको मोदी का रोल करते नजर आ सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में पेपर लीक करने वालों को होगी उम्र कैद। मिनिमम इनकम गारंटी वाला पहला राज्य बन चुका है राजस्थान राज्य। हर साल 15% बढ़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी। इन सभी मुद्दों को लेकर राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विधेयक भी पारित कर दिए हैं। अच्छा बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिए विदेश में भेजा जाएगा, टीचर्स की तरह। अच्छा भारतवासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, भारत से ही जल्दी आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से जुड़े कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाएंगे। सितंबर में सरकार की तरफ से नया रूट खोल दिया जाएगा। 1 महीने पहले उत्तराखंड में सरकार को एक नया व्यू पॉइंट मिला था इसका। बाकी इससे पहले इसके दर्शन करने के लिए चाइना जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको चीन के तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन भारत से ही करने का मौका मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए सीमा हैदर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी और मीडिया से कहा कि मैं जेल में जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन पाकिस्तान तो फिर से कभी नहीं जाऊंगी। सचिन ही मेरी जिंदगी है। ATS की 2 दिन की पूछताछ के बाद सीमा हैदर को कल रिहा कर दिया गया। सीमा और सचिन दोनों वापस अपने घर आ गए और इस दौरान मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बातचीत की तो सीमा ने फिर से उसी बात को दोहराया कि मैं जासूस नहीं हूँ, सचिन के प्यार के लिए भारत आई हूँ। अब सवाल ये कि क्या देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो खुद एक महिला है, वो सीमा का साथ देगी? पाकिस्तानी महिला ने भारतीय नागरिकता मांगी है राष्ट्रपति को याचिका सौंपते हुए। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह के जरिए ये याचिका भेजी है। उन्होंने AP सिंह को अपना वकील भी नियुक्त कर लिया है। वहीं पाकिस्तान से नेपाल आने के दौरान सीमा हैदर की मदद करने वाले शख्स का नाम भी सामने आ गया। सीमा हैदर का कहना कि वो एक पाकिस्तानी ट्रेवल एजेंट है, फाहद उसका नाम है। और बड़े दुख की बात है दोस्तों, सीमा हैदर का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में 3 हिंदू बहनों को किडनैप कर मुसलमान बनाया गया, जबरन उनका निकाह भी कर दिया गया। हाल ही में आपको पता होगा पाकिस्तान में सीमा हैदर के बहाने हिंदुओं के मंदिरों पर हमले किए गए और अब सिंध में डकैतों से मुकाबला करने के लिए हिंदू बचाव दल बनाने का भी फैसला किए हैं, क्योंकि ये घटना भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ही है, जहां एक हिंदू कारोबारी की 3 बेटियों को अगवा कर लिया गया कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा और जबरन उनका धर्मांतरित करवाया गया, यानी उनका धर्म बदला और फिर किडनैप करने वाले दरिंदों ने ही उनसे जबरदस्ती शादी भी कर ली। और इस घटना के बाद सिंध समेत पूरे पाकिस्तान के अल्पसंख्यक और हिंदू समुदाय के लोग बाग जो वो खौफ में हैं। अच्छा नेपाल में सीमा और सचिन ने जो शादी की उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। फाइनली सीमा ने शादी का एल्बम दिखा दिया। नेपाल में सचिन संग 7 फेरे लिए थे और बच्चे इनकी गवाही के सबूत बने थे बारातियों के रूप में। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे को वरमाला डालते हुए और यहाँ तक कि सचिन के पैर छू रही है सीमा। भारतीय संस्कृति के मुताबिक पाकिस्तान जाने के सवाल पर सीमा का फिर से यही कहना कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। सीमा हैदर का कहना कि अगर मैं वहां गई तो मुझे मार देंगे। तो वहीं दोस्तों SDM ज्योति मौर्य मामले पर भी खबर आ रही कि ज्योति मौर्य की जेठानी सुप्रा मौर्य भी अपने पति से अलग हो गई है। उसने भी अपने पति और परिवार वालों पर यानी ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि वो मेरे साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, टॉर्चर करते हैं और इसीलिए अब दोनों देवरानी जेठानियों ने अपने अपने पति को छोड़ दिया। एक तो ज्योति मौर्य जिसका पति आलोक मौर्य है और एक उसकी जेठानी सुप्रा मौर्य जिसका पति विनोद मौर्य है। दोनों ने ससुराल को छोड़ दिया और यहाँ तक कि उसकी जेठानी ने भी अपने पति पर रिपोर्ट दर्ज करा दी, FIR
लगा दी। और ज्योति मौर्य से पूछा गया आलोक मौर्य के साथ क्या अब भी वो रहना चाहती हैं, क्योंकि आलोक मौर्य का कहना कि मैं केवल अपने बच्चों के लिए समझौता करने को तैयार हूँ। तो इस समझौते वाली बात पर भी ज्योति मौर्य का कहना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सभी को प्यारी होती है। उन्होंने कहा कि भले ही आलोक मेरे साथ समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन हर कोई जानता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो ये मसला चल रहा है। और अगली खबर देखिए आप, दिमाग पर होने वाले प्रभाव जानने के लिए वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू कर दी है। कोरोना का हम लोगों पर कितना असर पड़ा दुनिया अभी थोड़ा बहुत ही जान पाई है, और इसलिए साइंटिस्ट इस पर फिर से रिसर्च करेंगे, क्योंकि ब्रेन ताउम्र प्रभावित रह सकता है इस महामारी से। वैज्ञानिकों को इस बात का पता लगाना है। अच्छा, बिहार सरकार का एक नया नियम देखिए, अब जेलों में बंद कैदियों पर 24 घंटे नजर रहेगी, क्योंकि AI से लेस होगी जेलों की बेर के। रात में मूवमेंट पर भी सायरन बजेगा। राज्य के 59 जेलों में AI लेस कैमरे लगाए जाएंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। और मध्य प्रदेश में देखिए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा एक नियम बदल दिया है। अब लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए E-KYC अनिवार्य होगी। 15 अगस्त से ही पूरे मध्य प्रदेश राज्य में ये नया नियम लागू हो जाएगा। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को महीने के पहले ही दिन वेतन मिलेगा। 15 लाख कर्मियों को फायदा होगा। मतलब सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह अब महीने के लास्ट तारीख पर नहीं मिलेगी, बल्कि शुरुआत में ही मिल जाएगी, पहली तारीख को ही। अच्छा, इसके अलावा MP में CM राइज स्कूलों में भी अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। सरकार का कहना है कि 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जिनमें संविदा पर भी टीचर भर्ती किए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर में रोड शो किया और उसके बाद संबोधन देते हुए कहा, गाडरवारा में 300 बस्तर का हॉस्पिटल बनेगा। 4,825 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की माताओं बहनों महिलाओं के लिए भी CM शिवराज ने घोषणा करते हुए कल एक ट्वीट किया। देखिए, मेरी लाडली बहनों, अभी पैसों की व्यवस्था में लगाऊं, जैसे तैसे व्यवस्था हो जाएगी। 1,000 से बढ़ाकर 1250 कर दूंगा। MP में जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चलती है ना, तो उसी की धनराशि को बढ़ाने की बात कर रहे हैं इस ट्वीट में। फिर 1500 कर दूंगा, फिर 1700, इस तरह से 3000 कर दूंगा। ये कहना है MP के CM का। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, राहुल गांधी के केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज बोले कि मेरे पिता और भाई भी कांग्रेस में हैं, क्या मैं केस से हट जाऊं? राहुल गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह जवाब दिया। मोदी सरनेम केस मामले में अब राहुल गांधी के केस की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुण्येश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस भी भेजा है। अच्छा, हरियाणा में देखिए लिंगानुपात का आंकड़ा आ रहा है। जन्म के समय लिंगानुपात में 11 अंक की गिरावट आई और 2016 के बाद अभी सबसे नीचे चल रहा है लिंगानुपात। दिल्ली में क्राइम का आंकड़ा आ रहा है कि रोजाना 6 दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं। महिलाओं से जुड़े अलग अलग क्राइम डेली 27 केस आते हैं। छेड़छाड़ और उत्पीड़न के 3,920 मामले दर्ज हुए इसी साल। यही वजह है कि दिल्ली में कई लोग मणिपुर घटना के बाद विरोध भी किए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, चलिए अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश के 22 राज्यों में और 235 जिलों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। इस साल मौसम विभाग ने आंकड़ा जारी किया। 19 जुलाई तक भारी बारिश में 747 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में तो लैंडस्लाइड से एक गांव पूरी तरह तबाह हो गया। 16 लोगों की जान चली गई, मैंने आपको बताया था ना, महाराष्ट्र के रायगढ़ में। अच्छा, हरियाणा के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। फतेहाबाद में हाईवे की एक लेन बनी दरिया, सिरसा में नेशनल हाईवे पर दरार भी आ गई। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कुल्लू में 4 जगहों पर बादल फटे। भारतीय नौसेना के 3 अफसर भी पानी में बह गए। छत्तीसगढ़ के भी 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। रायपुर में पड़ेगी बौछारें, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर में जमकर बरसेंगे बादल। झारखंड में 25 जुलाई तक कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। और बाकी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटेल। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी की और कहा कि 100 सालों का सबसे गर्म महीना हो सकता है ये जुलाई का महीना। नासा के एक्सपर्ट बोले कि दुनिया में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और अगले साल 2024 में हालात और बिगड़ सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोना 350 रुपए लूट का और चांदी में 750 की गिरावट दर्ज हुई। और अभी सोने का रेट दिल्ली सराफा बाजार में 60,450 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 77,200 रुपए प्रति किलो पर चल रही है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, CBSE ने बड़ा फैसला लिया है। सभी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कराएगा अब CBSE बोर्ड। इस संबंध में सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अब सिर्फ CBSE की पढ़ाई मतलब अंग्रेजी में नहीं होगी। और CBSE के इस फैसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बधाई दी। अच्छा, साथ ही खबर है दोस्तों, UPPSC 2023 मेन एग्जाम की तारीखें बदली। 26 सितंबर से होंगे एग्जाम। छत्तीसगढ़ में मेडिकल सीटों पर एडमिशन के लिए 25 जुलाई से शुरू होगी काउंसलिंग। DME करेगा प्रवेश प्रक्रिया। अच्छा, यूपी में योगी सरकार ने हाल ही में एक फैसला ये भी लिया कि युवाओं को स्टार्टअप की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 160 प्राइवेट संस्थाओं को चयनित किया गया और सितंबर से ही ये प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें युवाओं को स्टार्टअप बिजनेस करने के गुर सिखाए जाएंगे, है ना। और वहीं खबर देखिए, पंजाब में 23 जुलाई के बाद निजी चैनल प्रसारित करेगा गुरबाणी। जत्थेदार के आदेश पर SGPC लिखेगी लेटर। 24 से YouTube पर भी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, खबर है दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिन उदयपुर की यात्रा पर आएगी और यहाँ पर एक प्रतिमा का अनावरण भी करेगी। वैसे राजस्थान में गरीबी पर आंकड़ा आ रहा है कि कोटा जिला राजस्थान में सबसे कम और प्रतापगढ़ सबसे ज्यादा गरीब जिला है। यहाँ तो 60% महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं। घर में मोबाइल TV तक नहीं है लोगों के।
और राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया। 30 जून या इससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिलेगी, जिससे कि उनको पेंशन और ग्रेच्युटी में भी फायदा होगा। ये मतलब राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाया। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, हरियाणा में ग्रुप सी में ट्रांसफर और डेपुटेशन को लेकर बदलाव हुए हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कर दी गई। ITI, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा होल्डर्स को भी छूट मिलेगी। और हरियाणा में जारी रहेगी क्लर्कों की हड़ताल। दूसरे दौर की बातचीत वार्तालाप भी बेनतीजा रही। सरकार ने 35,400 रुपए ग्रेड पे करने की बाबुओं की मांग को नहीं माना और इसलिए वो हड़ताल जारी रखेंगे। अच्छा, हरियाणा में CET डेटा वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो चुका है। जल्दी जारी होगा PMT एग्जाम का शेड्यूल। सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में करेक्शन होगा। अच्छा, वहीं बिहार में भी दोस्तों गरीबी का आंकड़ा आ रहा है कि 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। बिहार राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में तेजी से संपन्नता बढ़ रही है। 18% गरीबी कम हुई। और बिहार में रेल कर्मियों ने प्रोटेस्ट भी किया। पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग है इनकी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा टैबलेट। मुख्यमंत्री ने 2,93,000 शिक्षकों को टैबलेट मुहैया कराने के निर्देश दिए। और प्रदेश के हर जिले में अभ्युदय कंपोजिट स्कूल भी खोले जाएंगे। ये भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अच्छा, वही कानपुर में रोपे जाएंगे 31 लाख पौधे। 22 विभाग आज रोपेंगे 26 लाख पौधे। मंत्री नंदी पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर है, हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलियाई मंत्री ने मुलाकात की और कहा कि कृषि प्रौद्योगिकी पर मिलकर करेंगे काम। राजस्थान के जयपुर में 15 मिनट में 3 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। कल सुबह मणिपुर राज्य में भी धरती हिली। राजस्थान में तो तीव्रता इसकी 4.7 थी और मणिपुर में भी ये भूकंप के बड़े झटके लगे, जहां तीव्रता 3.5 बताई जा रही है। अच्छा, खबर है कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए भारत जापान के बीच डील हुई। जापानी चिप कंपनियां अब हमारे देश में आने को भी तैयार हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर हुआ। 4 पैसे की गिरावट दर्ज हुई और अभी रुपया 81.97 चल रहा है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। RIL का नेट प्रॉफिट 16,011 करोड़ रहा और शेयर होल्डर्स को 9 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी दिया जाएगा। जियो का प्रॉफिट भी 12% तक बढ़ा, क्योंकि हमारे रिचार्ज कितने महंगे कर दिए, इसलिए तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अच्छा, निवेशकों के लिए खबर है, यथार्थ हॉस्पिटल अपना IPO लेकर आ रहा। खबर है कि 26 जुलाई को यह IPO खुलेगा, 3 दिन तक चलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद का ASI सर्वे होगा। वजू स्थल छोड़कर बाकी कैंपस की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं कोर्ट ने। वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका भी खारिज हुई। यानी ज्ञानव्यापी मस्जिद में ASI सर्वे से हटेगी इतिहास के पन्नों पर पड़ी धूल। अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया। अच्छा, वहीं खेल समाचार पर खबर है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत पहली पारी में 438 पर ऑल आउट हो गया। विराट कोहली ने 55 महीने बाद विदेश में अपना टेस्ट शतक जमाया। रोच और वारिगन को 3-3 विकेट भी मिले। अच्छा, एक सबसे अच्छी खबर तो यह है ऋषभ पंत के चाहने वालों के लिए। देखिए आप, उन्होंने फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उनके एक्सीडेंट के बाद काफी समय से वो क्रिकेट से दूर थे, तो फाइनली वो क्रिकेट खेलेंगे। 5 खिलाड़ी टीम में लौटेंगे। BCCI की तरफ से बयान भी जारी किया गया। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, किया सेल्टोस फेसलिफ्ट के प्राइस अनाउंस हो चुके हैं। शुरुआती कीमत 10,90,000 से शुरू। वहीं हरियाणा राज्य में कुंवारों की पेंशन का सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तलाकशुदा और लिव इन में रहने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। शादी के बाद भी पेंशन ली तो ब्याज समेत वसूली जाएगी। वहीं खबर है दोस्तों की काश ये भविष्यवाणी झूठी निकल जाए। अगर सच हुई तो पूरी दुनिया को ले डूबेगा अमेरिका। 15 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। दरअसल हाल ही में बिजनेस का सर्वे करने वाली एक कंपनी ने भविष्यवाणी मतलब आंकड़े जारी किए हैं कि आने वाले 2024 में अमेरिका में भारी मंदी आने की संभावना है। और अमेरिका में मंदी आने का मतलब ये दोस्तों की दुनिया के ज्यादातर देशों में चारों तरफ गरीबी आ जाएगी, त्राही त्राही छा जाएगी। और इसलिए ये भविष्यवाणी झूठी निकल जाए तो बेहतर है। अच्छा, विज्ञान का नया करिश्मा देखिए, हवा की नमी से जल्द ही बनेगी बिजली। वैज्ञानिकों ने अक्षय ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सावधान हो जाइए, दिल्ली में अब डायरिया, पेचिस, दस्त और हैजा जैसी बीमारियों का कहर बढ़ गया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की है। अभी मौसम के हालातों को देखते हुए लोगों को सावधान और सतर्क रहने का निर्देश दिया है और घर में पक्का ताजा भोजन करने की ही सलाह दी गई है। अच्छा, वही खबर है, आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने फिर दी धमकी। बोला 15 अगस्त को भारतीय दूतावासों पर खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। बड़ी खबर देखिए, अब यूजर्स को मिलेगा पर्सनल रिस्पॉन्स। ChatGPT ने पेश किया नया अपडेट। बेहतर कंट्रोल मिलेगा OpenAI के इस टूल का। अच्छा, अब हरियाणा सरकार देगी एग्रो मॉल खरीदने और इंडोर स्टेडियम के लिए 124 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के भी आंकड़े आ रहे हैं कि प्रदेश में 7.76% लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में 6.10 लोग ही अब गरीब हैं। वैसे जम्मू कश्मीर में अब 24 घंटे मिलेगा बिजली कर्मी। ठेका देगा विभाग। हर तरह की मरम्मत भी करेगी कंपनी। मतलब प्राइवेटाइजेशन के जैसे काम किया जाएगा। अच्छा, अगले साल तक जम्मू कश्मीर गरीबी मुक्त हो जाएगा। PM आवास योजना के तहत घर का सपना भी पूरा होगा जम्मू वासियों का। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, सिंह राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। मकर राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। कर्क राशि के लोग किसी के दबाव में कोई निर्णय न लें। और कन्या राशि के लोगों को भी आज के दिन धन लाभ मिल सकता है। इसके अलावा भी सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके चलते 17 अगस्त तक मेष, वृष और वृश्चिक राशि वाले लोगों की तरक्की का समय है। सिंह और मीन राशि वाले लोगों के लिए सलाह की थोड़ा संभल कर रहे हैं, है ना। और वैसे दोस्तों, आपके नाम का पहला अक्षर क्या है या आप कौन से नाम का राशिफल जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। मैं मंथ वाइज हॉरोस्कोप आपके नाम के अकॉर्डिंग DLS न्यूज के ऊपर डाल दूंगा। तो आज का DLS माइंड कुछ क्वेश्चन भी यही है, आपका नाम का
पहला अक्सर कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।